हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लिमरेंस। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज लिमरेंस? लिमरेंस पता है क्या होता है? जब आप किसी के बारे में बार बार नॉन स्टॉप सोचते ही रहते हो, आप एक तरह से आपका ब्रेन है ना इमोशनली ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो फैंटेसी वर्जन क्रिएट करता है उस इंसान का आपके दिमाग में। दैट इज़ लिमरेंस। बिकॉज आप उस इंसान की रियलिटी से नहीं प्यार करते हैं, आपने अपने दिमाग में एक वर्जन क्रिएट किया होता है उस इंसान का, एक फैंटेसी बनाई होती है आपने, जिससे आप अटैच हो चुके होते हैं और नॉन स्टॉप उस इंसान के बारे में सोचते हैं। नाउ कई बार मैंने देखा है अनमैरिड गर्ल्स, जब वो पहली बार किसी से मिलने जाते हैं, एक डेट दो डेट अच्छी होती है एंड उसके बाद वो लड़का बिल्कुल टच में नहीं होता है, बट द गर्ल अपने दिमाग में फैंटेसी क्रिएट कर लेती है। वो पूरी पिक्चर बना देती है, अपना पूरा फ्यूचर उसके साथ देख लेती है, एंड देन शी गेट्स ऑब्सेस्ड इन हर ब्रेन ऑफ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। कई बार मैरिड विमेन में भी ऐसा होता है। वो अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड बोलो या कोई कॉलीग बोलो या ऑफिस का कोई कॉलीग बोलो, समहाउ उसको हार्डली जानते हैं वो लोग, दे डोंट नो द पर्सन रियली वेल, बट उनका माइंड नॉन स्टॉप उन्हीं के बारे में सोचता है, फैंटेसी वर्जन उसका क्रिएट करता है एंड ऑब्सेस्ड हो जाता है, उनके बारे में सोचना ही नहीं बंद कर पाता है। Now remember one thing, this can happen to a male and also a female. Okay, तो एक मेल को भी लिमरेंस हो सकता है, जहाँ वो एक लड़की के बारे में मेंटली सोचता ही रहता है, इमोशनली ऑब्सेस्ड हो जाता है उसके बारे में सोच सोच के। उसके दिमाग में उसने एक फैंटेसी पिक्चर क्रिएट की होती है इस लड़की की, एंड वो अटैच हो जाता है उस पिक्चर से। रियलिटी में वो लड़की को इतनी अच्छी तरह से जानता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या पर्सन है। ये एक इमेजिनेशन, एक फैंटेसी से आपको कनेक्ट हो जाते हो। आपको लगता है कि आप इस इंसान को जानते हो, बिकॉज बेस लेवल पे आप किसी को मिलते हो, लेकिन इतने अच्छे से नहीं जानते हो कि जहाँ आप बोल सको कि आई एम इन अ रिलेशनशिप डीपली विद दिस पर्सन। सो लिमरेंस इज बेसिकली जब आपका ब्रेन इमोशनली ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी से मिलके और उनका फैंटेसी वर्जन क्रिएट करता है। आप बाकायदा उस वर्जन में खुद अपने आप को, दोनों एक दूसरे को देखते हो कि आप लोग दोनों कितना मैडली इन लव हो एक दूसरे के साथ, और अब आपकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। यू गेट हुक्ड ऑन टू देम। नाउ वन ऑफ द वेज इज़ जब आप कॉन्स्टेंटली उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उनसे जब भी, इवन इफ आप उनसे 10 मिनट मिल रहे हो, 10 मिनट में जो आपकी बात होती है, कॉन्वर्जेसन होती है, वो आप 10,000 बार अपने दिमाग में रीप्ले करते रहते हो। उनका जो मैसेजिंग होता है, आप 10 बार उसको रीड करके अंडर द मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो। आप उनके साथ फ्यूचर सोचना शुरू कर देते हो करके कि ओ माय गॉड, फ्यूचर में हम कैसे दिखेंगे साथ, कितने खुश रहेंगे। समहाउ आपका माइंड उस फैंटेसी से हुक्ड हो जाता है एंड आपको ना बहुत अच्छा फील होता है, एक काइंड ऑफ एक इमोशनल हाई फील होता है जब वो आपको कभी पार्टीज़ पे या कभी ऐसे बम्प इन होते हैं और आपको अटेंशन देते हैं करके, तो आपको बहुत इमोशनली हाई फील होता है। लेकिन जब वो नहीं देते हैं आपको, तो आप अंदर इमोशनली क्रश्ड फील करते हैं। नाउ लिमरेंस इज़ नॉट लव, लिमरेंस इज़ नॉट अट्रैक्शन। लिमरेंस इज़, पता है क्या, बेसिकली आपके इमोशंस हैं जो अटैच हो रहे हैं एक फैंटेसी से। पता है क्यों आपका ब्रेन ऐसा कर रहा है? बिकॉज आपके अंदर एक
पार्ट है आप ही का दैट फील्स एम्प्टी, दैट फील्स अनसीन एंड दैट इज़ अनहील्ड। आपके अंदर एक, कैसे कहते हैं ना, एक हिस्सा है, एक जिस पे शायद आपने बहुत बड़ा मास्क लगाया हुआ है बाहर से, लेकिन आपके अंदर एक छोटा इनर चाइल्ड है, बच्चा है जो अनसीन है, जिसे एम्प्टी फील होता है, लोनली फील होता है, अनहील्ड होता है वो। तो वो अपने इमोशंस ऐसे बाहर फैंटेसी पे अटैच कर लेता है। सो बेसिकली लिमरेंस क्यों होता है, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। रिमेंबर, ये बुरी चीज़ नहीं है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि देर समथिंग रॉन्ग विथ यू। इट इज़ सिंपली कि आप लिमरेंस में डिस्कवर करते हैं कि मुझे ये जो हो रहा है बेसिकली मेरे अंदर एक अनहील्ड हिस्सा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। एक बार आप उसको हील करेंगे तो ये सब नहीं होगा करके, देन आप रियलिटी में बेटर जिएंगे करके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लिमरेंस होता क्यों है। इट्स बेसिकली आपका ब्रेन है ना, वो क्रेव करता है वैलिडेशन, कि कोई मुझे वैलिडेट करे, मुझे अटेंशन दे, कोई वो कनेक्शन को क्रेव कर रहा है। उसको चाहिए कि मैं बहुत अंदर से लोनली फील करता हूँ या करती हूँ, तो वो लोनलीनेस से दूर भागने के लिए उसको लगता है मुझे थोड़ी सी अटेंशन मिल रही है इस इंसान से। एक इमोशनल एक्साइटमेंट क्रेव कर रहा है आपकी वे। कहते हैं ना, जब क्रेविंग होती है, हमें मीठे की क्रेविंग होती है, तो हम कैसे मीठा खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं कि चॉकलेट मिल जाए, कोई मिठाई मिल जाए, कुछ मिल जाए, राइट, एक्सटर्नली। एंड कई बार मीठे की क्रेविंग इज़ नॉट मीठे की क्रेविंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में, जिसके वजह से आप मीठा क्रेव करते हैं। सेम वे आपके अंदर एक हिस्सा है जो अनहील्ड है, जिसके वजह से आपको बाहर वो क्रेविंग हो रही है उस इंसान की, कि इसका मैसेज आए, इससे मिलूं, इससे बात करूं, और ब्रेन उसके बारे में बार बार सोच रहा है, सोचना ही नहीं बंद कर रहा है। फ्यूचर में चले गए हो उसके साथ, अभी उसने हार्डली आपसे कुछ बेसिक्स बात की है, आपने उसका सच्चा चेहरा, वो कौन है एग्जैक्टली ना वो देखा है ना पहचाना है, बट आप ऑलरेडी इमोशनली अटैच्ड हो गए हो। नाउ बेसिकली वो जो इंसान है ना, ओके, जिसको मैं कहूँगी लिमरेंट ऑब्जेक्ट, ओके, वो जो लिमरेंट ऑब्जेक्ट है, जो इंसान है, ओके, दैट इज़ नथिंग बट एक कंटेनर है फॉर ऑल योर अनमेट नीड्स, जो आपकी बचपन से लेके नीड्स थी ना, फॉर लव, फॉर कनेक्शन, फॉर वैलिडेशन, फॉर अटेंशन, आपकी बड़ी सारी नीड्स थी। जब वो पूरी नहीं हुई बचपन में फॉर वॉट एवर रीज़न, तो बड़े होके आपका ब्रेन वो क्रेव करने लगा, in the form of fantasy, constantly thinking about that person. Somewhere ना आपके अंदर का बच्चा पता है क्या कह रहा है, ये इंसान ना मेरे अंदर जो फीलिंग्स है उसको फिक्स कर देगा, दिस पर्सन विल फिक्स एवरीथिंग आई फील इनसाइड, ये मेरे दर्द की दवा है, इन शॉर्ट, ऐसे फील होता है। बट दिस इज़ लाइक अ लाई, अ टेम्पररी रिलीफ के लिए आपका ब्रेन आपको वो फैंटेसी देता है। वो उनके थॉट्स इतने ज़्यादा आपको सोच में आते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हो उन थॉट्स के वजह से, दैट इज़ बिकॉज वो टेम्पररी एक ब्रेन को रिलीफ मिल रहा है। बट रिमेंबर, मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है तुम अब भी ले सकते हो, फीवर के लिए डोलो, दूसरे दिन ले सकते हो, तीसरे दिन ले सकते हो, बट अगर नॉन स्टॉप तुम वही ले रहे हो तो देन आप रूट पे नहीं काम कर रहे हो। सो यू हैव टू गो गेट योर ब्लड चेक, सी अ डॉक्टर, फिगर आउट व्हाट इज़ द पैटर्न। उसी तरह ये लिमरेंट ऑब्जेक्ट पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी उसके बारे में सोच के आपको अच्छा लग रहा है, आप एक्साइटेड हो, आप इमोशनली भी खुश हो, बिकॉज आपने फैंटेसी बना दी है उस इंसान की अपने दिमाग में। बट असल में आपको खुद के साथ बैठ के अपने अंदर के अनहील्ड वुंड्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है।
अब अगर जिस इंसान को लिमरेंस है, पहली बात, कभी भी मजाक मत उड़ाना किसी इंसान का। अगर आपको पता चलता है कि कि इससे लिमरेंस है, या आपको खुद लगता है मुझे लिमरेंस है, जो भी बातें मैं इसमें कह रही हूँ आप रिलेट कर पा रहे हो और आपको लग रहा है मुझे लिमरेंस है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू, नथिंग रॉन्ग विथ यू एट ऑल। कोई आपकी गलती नहीं है, कुछ भी। यू डोंट हैव टू बोलते हैं ना, वरी अबाउट इट कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू और यू आर नॉट गुड इनफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट जैसे आपका घर है ना, उसमें बड़े सारे कमरे हैं आपके घर में, और एक कमरा आपने साफ करना भूल गए हो और बड़े टाइम से वो कमरा बंद था। वैसे आपके ब्रेन में एक कमरा है जिसमें आपकी अनमेट नीड्स थी, और वो आपने देखी ही नहीं, उन पे ध्यान नहीं दिया। अंदर जो थॉट सबकॉन्शियसली बिल्ड हो रहे थे ना, उसको आपने खोल के सफाई नहीं की है। दैट इज़ वाई आपको ये वो कहते हैं ना कि साफ नहीं किया तो जाल आते हैं, स्मेल आती है। इट्स जस्ट दैट वो लिमरेंस इज बेसिकली आपको बता रहा है कि आपके ना बचपन के कुछ अनमेट नीड्स हैं करके। तो जिस इंसान को लिमरेंस होती है उसके बिहेवियर्स बताती हूँ आपको क्या क्या होते हैं। नंबर 1, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। वो लड़का या लड़की के बारे में आप नॉन स्टॉप सोच रहे हो। गाना बज रहा है, आप उसी के बारे में सोच रहे हो। आप नॉन स्टॉप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो। आप बार बार उनके टेक्स्ट को ना रीड कर रहे हो, उनकी स्टोरीज देख रहे हो, उनके डीपी देख रहे हो, उनके हर वर्ड को पढ़ के आपको लग रहा है ये तो मेरे लिए मैसेज है। आप उसमें हिडन मैसेज खुद के लिए बनाते हो। आप उनका हर कहते हैं ना कॉल हो, मैसेज हो, उसमें हर चीज़ ओवर एनालाइज करते हो। अब उसने मजाक में बोल दिया होगा, आपको लगता है नहीं वो तो मेरे लिए हिंट था करके। दिस इज़ ऑल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन हु हैज़ लिमरेंस। आपको बहुत एंग्जाइटी होती है जब वो इंसान आपको मैसेज नहीं करता है, बात नहीं करता है। आप रोना शुरू कर देते हो कि इसने आज आपको इग्नोर किया। आप लिटरली ना अंदर से जैसे इमोशनली अनस्टेबल फील करते हो कि सडनली अब वो जो लिमरेंट ऑब्जेक्ट है ना, वो जो इंसान है, अब सब कुछ उसी के आसपास घूम रहा है करके। आप रेस्टलेस, एंग्शियस, आप अंदर से अच्छा नहीं फील करते हो जब वो इंसान आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन जब वो रिस्पॉन्ड करता है, टेक्स्ट करता है, फ़ोन पे बात करता है या मिलता है, तो आप इमोशनली हाई पे चले जाते हो। मतलब आप नेक्स्ट लेवल बहुत, और आप दूसरों को बड़ी बड़ी स्टोरीज़ बनाते हो कि मुझे तो ये पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं। यू क्रिएट एन इमोशनल हाई अबाउट दैट पर्सन। आप यूफोरिक फील करते हो करके। व्हेनेवर वो आपके आसपास होते हैं, मैसेज करते हैं आपको, या आपको थोड़ा सा भी अटेंशन देते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल अटेंशन फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, आप उसकी हिडन मीनिंग बनाओगे और आप यूफोरिया में फ़ील करते हो। मतलब इतना अच्छा तो आपने कभी नहीं फ़ील किया। आप स्टोरीज़ क्रिएट करते हो अपने माइंड में कि इंसान कितना स्पेशल है और ये हमारा कनेक्शन है, कुछ तो है हमारे बीच में। एंड क्लासिक मैंने लिमरेंस केसेस में देखा है कि लोगों को लगता है हमारा ना कुछ पिछले जन्म से है, देर इज़ समथिंग, सम कनेक्शन हियर, कुछ तो है हमारे बीच में। बिकॉज इट्स लिमरेंस, इट्स नथिंग बट लिमरेंस। इट्स लाइक योर ब्रेन हैज़ सर्टेन अनमेट नीड्स ऑफ लव, अटेंशन, वैलिडेशन। वो नीड्स नहीं मीट हुई हैं बचपन में, तो अब ये इंसान को देख के जब उसका थोड़ा भी अच्छा बिहेवियर होता है आपकी तरफ, तो आप सडनली उनके फैंटेसी बनाना शुरू कर रहा है ब्रेन। और अगर कोई एक इंसान है जिसका आप सोशल मीडिया एक डिटेक्टिव की तरह चेक कर रहे हो ना, देन दिस इज़ लिमरेंस।
ओके। अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, ना ही मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ। कहते हैं ना, ज़िंदगी में जितना समझ सकती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ एज अ फ्रेंड। आई बिलीव शेयरिंग नॉलेज इज़ केयरिंग फॉर अनदर पर्सन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग थ्रू माई कॉन्टेंट हियर। ऑल्सो अगर वो आपसे बात नहीं करें या थोड़े झगड़ा करें या कुछ ऐसा बोल दें, आप ना डेवस्टेटेड फील करते हो कि ओ माय गॉड, इसको क्या होगा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। यू नो, इट्स बेसिकली इमोशनल इन्वेस्टमेंट प्लस फैंटेसी प्रोजेक्शन। समझे, आप इमोशनली ओवर एक इंसान के ऊपर एनर्जी डाल रहे हो और आपका ब्रेन ने उसकी बड़ी फैंटेसी बनाई है जैसे उस जैसा इंसान आपके ज़िंदगी में कोई नहीं है। अब आप बोलोगे इनमें से तो हाँ सोनिया, मैंने ये सब फील किया हुआ है या एक दो चीज़ें फील की हैं। तो लेट मी रिमाइंड यू, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू, नथिंग रॉन्ग विथ यू, nothing wrong with you. You just need to be aware. ये अवेयरनेस वाली सेशन है, ये आपको ब्लेम गिल्ट में डालने वाली सेशन नहीं है। यू नो, कहते हैं ना कि आप चलते चलते कभी आपका दुपट्टा फट गया या कहीं बुरी तरह अटक गया तो आपके पास वाला एक दोस्त बोलता है वेट वेट वेट, यू नो, वो आपको अवेयर करवाता है। यू नो, फिर आप देखते हो, आप बोलते हो ओ शिट, मुझे नहीं पता था ये फटा हुआ है, एंड देन यू फिक्स दैट। सेम थिंग, माई जॉब इज़ टू मेक यू अवेयर कि ये यहाँ आपको लिमरेंस हो रहा है इस इंसान के साथ, यहाँ जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि जेन्युइन रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट होता है। लिमरेंस में आप उस इंसान के बारे में बस फैंटेसाइज ही करते रहते हो। यू नो, डिटेक्टिव की तरह उनके सोशल मीडिया स्टॉक करोगे, आप उनके मैसेजेस में हिडन मीनिंग्स फाइंड करोगे। अरे उसने मुझे विश किया मेरे बर्थडे पे, तो यू नो इट्स सच अ बिग डील। Maybe that person's nature is to wish everybody on their birthday. What a big deal about that, you know? एंड येस, बहुत केसेस में मैरिज के बाद भी होता है, तो देर इज़ दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गिल्ट कि मेरी तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, एंड मैं क्यों एक थर्ड पर्सन के बारे में अपने फैंटेसी बना रही हूँ जस्ट बिकॉज ही केम टू द पार्टी एंड वी स्पोक एंड वी कनेक्टेड, यू नो, इन दैट मोमेंट। तो वो मोमेंट जो होता है ना, ब्रेन को अच्छा फील होता है, और जब ब्रेन को जेन्यूनली अच्छा फील होता है ना, तो वो चिटक जाता है उससे, तो वो फैंटेसी क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब वो रियलिटी नहीं होता है, देयर इज़ नथिंग रियल अबाउट, जस्ट बिकॉज यू मीट समबडी सो लेस बट यू क्रिएट अ ह्यूज फैंटेसी अबाउट देम। आपको ऐसे लगता है कि मेरे ना कुछ पिछले जन्मों का सोलमेट होगा। आई फील वेरी ड्रॉन टू दैट पर्सन, आई फील वेरी अट्रैक्टेड। बाबा, आप, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये ड्रॉन नहीं है, ये आपका ब्रेन आपको बोल रहा है मैं ये साइन दिखा रहा हूँ तुझे बाहर लिमरेंस की, क्योंकि तेरे अंदर के कुछ अनमेट नीड्स हैं, इनको प्लीज़ हील कर दे, नहीं तो सारी ज़िंदगी ये फैंटेसी प्रोजेक्शन में निकल जाएगी और रियल रिलेशनशिप कभी नहीं बना पाएगी। सो अब निकलना कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। सोनिया कलानी वे इज़ वेरी सिंपल, प्रे अबाउट इट। आपका ब्रेन है ना, गॉड ने बनाया है, जैसे आपकी आँखें, नाक, या आपकी माँ बाप ने भी नहीं बनाया। माँ ने तो सिर्फ आपको गर्भ में रखा है, पर उस गर्भ में भी आपको बोलते हैं नाक, नक्शा, आपके सारे ऑर्गन्स गॉड ने बनाए हैं। तो जब भी कुछ आपको लग रहा है कि यार मैं ये फैंटेसी प्रोजेक्शन कर रही हूँ, स्टार्ट प्रेइंग। बड़े प्यार से ये प्रेयर ना बोलो, डियर गॉड, मैं ऑब्सेस्ड हूँ इस इंसान के बारे में, मेरा दिमाग ना उसने फैंटेसी क्रिएट कर दी है बिकॉज मैं डीपली लोनली हो गई हूँ। दैट्स वाई ये इसके बारे में नॉन स्टॉप सोच रहा है करके। यू नो, ये इंसान बाहर से मुझे दिखा रहा है कि मैं कितनी डीपली लोनली हूँ। यू नो, तो प्लीज़ गॉड, आप
इस वुंड को, मेरे अंदर जो पार्ट है जो इस इंसान से अटैच हो रहा है, इसको हील कर दो. सो आई नेवर होल्ड दिस पर्सन इन माई हार्ट. मेरी क्लैरिटी को वापस लाओ, मेरी शुद्धि बुद्धि को वापस लाओ, मुझे मेरी खुद की वर्थ दिखाओ. मुझे इमोशनल फ्रीडम दो इस फैंटेसी से. हर अनहेल्दी टाई को कट कर दो गॉड इमीजिएटली. मैं आपको परमिशन देती हूँ, कट इट राइट नाउ. और हर कंफ्यूजन को रिप्लेस करो विथ पीस. और मुझे ना खुद से प्यार करना सिखाओ. टीच मी सेल्फ लव स्लोली जेंटली, बट सिखाएं मुझे खुद से प्यार करना. एंड गाइड मी बैक टू माई सेल्फ. थैंक यू. सारे दिन में चलते फिरते एक ही चीज़ गॉड से बोलनी है, गॉड गाइड मी बैक टू माई सेल्फ. गाइड मी बैक टू माई सेल्फ. अब लिमरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, पहले एक इंसान होता है, अब वो काफ़ी टाइम चलता है, फिर सडनली वो इंसान आपको कुछ बोलते हैं ना, रियलिटी चेक देता है कि भाई मैं ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं रियल सेल्फ तो मैं कुछ और ही हूँ, तू कुछ और ही देख रही है अपने दिमाग में, या तू कुछ और ही देख रहा है. तू अपने मन ही मन में मुझे बीवी बना चुका है, बट मैं दूर दूर तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ करके. सो वॉट आपका लिमरेंट ऑब्जेक्ट बाहर बदल सकता है, वो इंसान बदल सकता है, ओके. बट आपको बाहर ऑब्जेक्ट बदलना नहीं है, आपको आपका ब्रेन ये जो कर रहा है ना, उसको हील करना है. ठीक है. हील करने के लिए कहते हैं ना, सफाई करने के लिए पहले रूम में जाके देखना पड़ता है कितना कचरा है. ओके. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या नीड्स हैं, ये क्या वूंड्स हैं आपके बचपन के, जिसकी वजह से आज लिमरेंस हो रहा है. ठीक है. रिमेंबर, आप गलत नहीं हो. यू आर नॉट रॉन्ग. डू नॉट बी गिल्टी. मैं कहती हूँ ये वूंड्स को जब देख रहे हैं ना, तो इसको बड़े काइंडनेस से देखो, बड़े जेंटल वे में देखो. इतना कचरा है, ओके ओके ओके, चलो सफाई करते हैं. धीरे धीरे प्यार प्यार से गाने लगा के सफाई करो. कहते हैं ना, एक एक स्टेप अलोंग द वे वी हैव टू वर्क ऑन. अब ये वूंड्स क्या हैं? चाइल्डहुड निगलेक्ट, मतलब बचपन में आपको किसी ने ध्यान नहीं दिया. आप क्या फील करते हो, आप कैसे दिखते हो, आप स्कूल से आए तो किसी ने पूछा नहीं कैसा था आज का दिन, क्या किया आज स्कूल में आपने. शायद आपके माँ बाप दोनों वर्किंग हो सकते हैं, शायद आपके माँ बाप दूसरे बच्चों को हैंडल करने में बिज़ी हो सकते हैं, शायद आपके पेरेंट को सम काइंड ऑफ डिप्रेशन हो सकता है, शायद आपका पेरेंट पास अवे हो सकता है, शायद आपका पेरेंट सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, या शायद घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, शायद आपका पेरेंट अल्कोहलिक हो, तो वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो आपकी फीलिंग्स क्या ही देखेगा. This is emotional neglect. No one paid attention to your feelings. So now, बड़े होके any bit of attention feels addictive. मैं ध्यान से सुनो, वापस बोल रही हूँ. Nobody paid attention to your feelings in your childhood. So now, any bit of attention feels addictive. अगर आपका फादर इमोशनली एब्सेंट था, बाहर अब्रॉड काम करने चला गया, या अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता था, उसको घर आके अपने बच्चे को पूछना कि बेटा आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हो, वो उसको दिमाग में नहीं रजिस्टर होता था कि उसको ये भी करना है करके. तो अब थोड़ा सा भी मेल अटेंशन आपको मिलता है तो आप एडिक्टिव हो जाते हो उस मेल अटेंशन के लिए. दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, ओके. एंड इफ़ यू हैव बीन निग्लेक्टेड, ओ माय लव, इट्स ओके. You will heal now. I will show you the ways.
मेरे को कई बार लगता है मैं अपनी आवाज़ के थ्रू आपके सर पे प्यार प्यार से, कहते हैं ना, आपके बालों पे ऐसे आपके प्यारे से चेहरे को पकड़ के कहूँ, यू विल हील थ्रू दिस मेरी जान, यू विल हील थ्रू दिस, डू नॉट वरी। जस्ट बिकॉज कोई अंधा था जो आपको देख नहीं पाया बचपन में, दैट डजंट मीन्स आज आप एक कोहिनूर हीरा नहीं हो। आपकी वर्थ तब भी बहुत अच्छी थी, आज तो ज़बरदस्ती है, लेकिन देखने वालों को बोलते ना, दे कुड नॉट सी, दे वर ब्लाइंड, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट यू। सेकेंड, चाइल्डहुड वुंड कुड बी इनकंसिस्टेंट लव। मतलब क्या कि कभी प्यार मिलता था माँ बाप से, कभी नहीं मिलता था, कभी केयर टेकर से मिलता था प्यार, कभी नहीं मिलता था। समटाइम्स देर वॉज समबडी प्रेजेंट टू टेक केयर ऑफ यू एंड समटाइम्स एब्सेंट। तो इस जब ऐसे होता है ना, इनकंसिस्टेंट होता है ना जब प्यार, तो क्रेविंग फॉर पीपल हु आर अनअवेलेबल इज़ मच मोर। आप बहुत क्रेव करते हो बड़े होके उन लोगों के लिए जो अनअवेलेबल है, क्योंकि आपने वही बचपन में देखा कि आ रहे हैं मॉम डैड घर पे, अपने रूम में जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कभी झगड़ रहे हैं खुद में, कभी कुछ न कुछ सियापा फैमिली के ड्रामे चालू हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी ईगो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो कभी पैसे पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ ना तो कुछ घर में ड्रामा चल ही रहा है करके, बहुत कलेश चल ही रहा है करके, तो आप पे उतना ध्यान नहीं जाता, और फिर कभी कभी बीच में ध्यान जाएगा, तो देर इज़ अ इनकंसिस्टेंट लव, कंसिस्टेंसी नहीं होती है उस प्यार में। तो आप ना बहुत अट्रैक्ट होते हो उन लोगों की तरफ जो आपको कंसिस्टेंट प्यार नहीं देते हैं, वो भी अनअवेलेबल लोग होते हैं, जो कभी आएंगे एक मैसेज टुकड़े की तरह फेंक के जाएंगे आपके सामने, और आपको लगेगा आपको प्यार करते हैं या आपको मिलने आएंगे। रिमेंबर, अ पर्सन हु रियली लव्स यू would want to call you every day, meet you often, text you daily, want to share everything about their lives, their good, their bad, their wins, their ups, their downs. There's a real package out there, okay? सो आपको फैंटेसी बनाने की ज़रूरत नहीं, आपकी रियलिटी में ही वो इंसान आपके आंखों के सामने बैठ रहा है, एंड यू गाइज आर हैविंग रियल डीप कॉन्वर्जेशंस अबाउट लाइफ. You're talking to each other every single day. It's a real relationship, okay? Now, third childhood wound is the good girl wound. अब आप बोलो कि good girl wound, सोनिया, what's that? गुड गर्ल वूंड मेरे हिसाब से वो होता है वेयर बड़ी जल्दी ना आप लाइफ में सीख जाते हो कि मुझे प्यार कमाना है तो आई हैव टू बी द गुड गर्ल. मुझे मम्मा से अच्छे से बात करनी है, पापा को प्लीज़ करना है, मुझे प्रूव करना है कि मैंने होमवर्क बरोबर किया, मेरी मार्क्स अच्छी आई, मैंने बहुत अच्छा डांस किया, मैंने सबको अच्छे से एंटरटेन किया, मैंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया. तो उस परफॉर्मेंस के बोलते हैं ना रिटर्न में आपको तालियां मिलती है या थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलती है. तो आप बोलते हैं ना सबकॉन्शियसली सोचना शुरू करते हो, बिकॉज बच्चे का तो लॉजिक माइंड डेवलप ही नहीं होता है ना, तो वो सबकॉन्शियसली पता है क्या सोचना शुरू करता है, ओह परफॉर्म करने से मुझे तालियां मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है, 2 खुशियाँ मिल रही हैं, चलो फिर यही परफॉर्मेंस मैं कैरी ऑन करूँगी. और फिर ज़िंदगी भर आप कैरी ऑन करते हो अप अंटिल you hear a session like that and like, was I performing for love? Was I people pleasing for love? Was I trying to prove कि देखो मैंने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, पैसे कमा लिए? Was I trying to prove that I am something? Now, good girl are chasing validation. They're chasing कि मैं ये करूँ वो करूँ तो इन रिटर्न मुझे ये मिले. Remember, you do not have to chase love. Love comes to you just because you exist. You are lovable just because you exist, मेरी जान. आप इस दुनिया में हो
इस वक्त सांसें ले रहे हो तो आप प्यार के काबिल हो। कायनात आपको प्यार करती तो इंसान क्यों ना करें। नाउ नेक्स्ट चाइल्डहुड वुंड इज़ द अबैंडनमेंट वुंड। मतलब क्या कि आपके माँ बाप या जो आपके इमीडिएट केयर टेकर्स होते हैं ना, वो इमोशनली या फिज़िकली अवेलेबल ही नहीं होते हैं आपके लिए। ओके तो वो आपका ब्रेन है ना, इट स्टार्ट्स हंटिंग फॉर कनेक्शन, लाइक अ सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह, कि मुझे सर्वाइव करना है ना अब ये लाइफ को, तो मुझे एटलीस्ट कुछ तो कनेक्शन चाहिए बाहर। आपने लव यू ज़िंदगी में देखा होगा, आलिया भट्ट जब छोटी बच्ची होती है, उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के काम के लिए अब्रॉड जाते हैं, तो वो अपने पैपी से अटैच हो जाती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अटैच हो जाती है, फिर उसको उससे भी अलग कर देते हैं। तो क्लासिक अबैंडनमेंट वोन होता है करके। ब्रेन को बेसिकली सर्वाइव करने के लिए कनेक्शन चाहिए होती है। ओके सो अबैंडनमेंट मतलब छोड़ देना। अभी देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस, कोई इमोशनली या फिज़िकली छोड़ देता है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, झगड़े हैं, या डेथ है, या इट कुड ऑल्सो भी काम के लिए अब्रॉड गए, या शायद घर में फिज़िकली दिख रहे हैं आँखों के सामने लेकिन इमोशनली चेकड आउट हैं वो लोग। उनके लाइफ में उनका काम और घर में उसके अलावा और कुछ उनको दिख नहीं रहा है उनके एनवायरनमेंट में, कि उनके बच्चे कैसे फील कर रहे हैं या क्या बातें हैं। और कई बार ना बच्चे भी प्लीज़ करते हैं, पेरेंट अगर पूछने आते भी हैं तो दे जस्ट ओ सब अच्छा है, बिकॉज आपने यूज टू हो गए हो ना अब थोड़े से वैलिडेशन की, तो आप प्रिटेंड करते हो कि सब अच्छा है। यू हैव learned very young to pretend that everything is good in your life, you know, that everything is beautiful, and आपने दिखाना शुरू कर दिया। मे बी आपने अपनी मम्मा को देखा तो आपने कॉपी कैट किया मम्मा का बिहेवियर, दैट कुड बी कि नहीं जो है अब यही है, इसी में खुश रहो। हम ये बातें सुनते हैं करके, इसलिए हम अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को वोकलाइज नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं सामने से करके ना। दूसरा चाइल्डहुड वुंड कुड बी लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ओके आपको लगता है कि मैं लवेबल ही नहीं हूँ, मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं मोटी हूँ या ज़्यादा पतली हूँ, लंबी हूँ या डांटी हूँ, मेरा कलर फेयर नहीं है। ये ना आपने खुद ने ही अपने कैलकुलेशंस बनाए होते हैं कि मेरा कलर ना वैसा नहीं है तो मैं लवेबल नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ तो मैं लवेबल नहीं हूँ, या मैं वैसे एक्ट्रेस जैसी नहीं दिखती हूँ तो मैं लवेबल नहीं हूँ। सो यू नो जब आपको डीपली फील होता है कि मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मैं प्यारी हूँ ही नहीं, तो आप अटैच करते हो बड़े होके फैंटेसी लव से। बिकॉज क्यों फैंटेसी लव? बिकॉज उस फैंटेसी लव में आप रिजेक्टेड नहीं होते हो। In fact, I would say rejection is good. When you meet people, you go out on 2-3 dates and then you're like, you know what, you're wonderful, but I don't think हम लोग aligned हैं एक दूसरे के लिए। इसको मैं कहती हूँ healthy way of saying कि नहीं, it's not going to work in the long run. And then you like, हाँ ठीक है, I respect your choice, शायद आप सही, in fact I'm happy आपने जल्दी देख लिया कि हम लोग एक दूसरे के लिए अलाइन नहीं है। तो आप तो रिस्पेक्ट करते हैं एंड आप ग्रेसफुली मूव फॉरवर्ड करते हैं अगर आप हेल्दी सेल्फ वर्थ रखते हैं तो। लेकिन अगर आपकी सेल्फ वर्थ लो होती है तो आप तो फैंटेसी लव में घुसे पड़े रहते हैं। बिकॉज फैंटेसी लव किसको नहीं अच्छा लगता है? पीपल गेट अटैच टू फैंटेसी बिकॉज वहाँ पे आपको कोई रिजेक्ट करने वाला नहीं होता है। लोग लॉटरी विन से भी अपने माइंड, वो भी एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं ना कि एक दिन लॉटरी लगेगी, मैं अमीर हो जाऊँगा, तो दैट्स अ फैंटेसी बिकॉज वहाँ वो गरीब नहीं फील करते हैं। दैट्स वाई दे अटैच देम सेल्फ टू दैट थॉट। नाउ फैंटेसी इज़ लाइक एन एस्केप। ओके तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है।
जहाँ हम लॉजिक यूज़ कर सकें। ओके, हमें इमेजिनेशन सेफ लगती है। बचपन में कैसे कहते हैं ना, हम इमेजिन करते हैं टूथ फेरी आएगी, सेंटा क्लॉज इज़ रियल। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम समझ जाते हैं बेटा सेंटा क्लॉज रियल नहीं है। ओके, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, बट बचपन में हमें वो रियल लगता है करके। तो बिकॉज बचपन में हमारी इमेजिनेशन बहुत लाउड होती है। हम रियलिटी में इतना नहीं जीते हैं जितना इमेजिनेशन में जीते हैं। तो वो जो आदत होती है ना फैंटेसी में रहने की, इमेजिनेशन में रहने की, वो बड़े होके अडल्टहुड में भी आती है जब आपको लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल लगती है, जब रियलिटी आपकी बिल्कुल अलग होती है। आप शादी कर चुके हो, बच्चे कर चुके हो, लाइक बट दिस इज़ नॉट वेयर आई वांट टू बी। मुझे तो लगा था मेरी लाइफ कहीं और होगी करके। तो फिर आप इमेजिनेशन फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हो एंड अटैच हो जाते हो उस लिमरेंट ऑब्जेक्ट से। ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चाइल्डहुड वोन्स जिसकी वजह से लिमरेंस होता है, इट इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं बचपन में ना आपको चूज़ नहीं किया होता है। तो अगर आप बेटी पैदा हुई हो तो उनको फैमिली को बेटा बेटा चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि मुझे नहीं चूज़ किया गया। वो एम्फेसिस ऑन द बेटा इज़ वेरी मोर। या कई बार दो बहनें होती हैं तो फेयर वाली को ज़्यादा चूज़ किया जाता है, या जो पतली है उसको ज़्यादा चूज़ किया जाता है। आपको लगता है वाई एम आई नॉट बीइंग चोज़न। आपको लगता है आप इनविजिबल हो, कोई आपको देख ही नहीं रहा है इस फैमिली में। लाइक यू आर नॉट गुड इनफ, पतले नहीं हो, गोरे नहीं हो, टैलेंटेड नहीं हो, ढंग से उठते बैठते नहीं हो। तो आपका ब्रेन है ना, that clings to the idea of being chosen by this limerent object. तो वो इसलिए तो वो फैंटेसी, बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए वो आपसे अच्छा होता है, तो अभी आपका ब्रेन फैंटेसी बनाना शुरू कर रहा है। अगेन मैं कहती हूँ बी वेरी काइंड, वेरी जेंटल टू योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि हाँ अब तक जो इसने बातें कही इसमें से मैं चीज़ें रिलेट कर पा रही हूँ, अपने आप को पनिश नहीं करना है, ठीक है। बड़े प्यार से, बहुत बोलते ना जेंटली अपने आप को इसमें से हील करना है। अब मैं आपको कुछ रास्ते बताऊंगी हील करने के। कहते हैं ना ब्रेन का अपने वो, अभी मैंने आपको रूम दिखा दिया कि बेटा ये रूम ना बचपन से साफ़ नहीं किया है, यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है। अब मैं आपको हील करूँगी, सफाई करना सिखाऊंगी। नंबर 1 सफाई करने का तरीका, जर्नलिंग करो। जर्नलिंग में एक चीज़ लिखो, हु इज़ दिस पर्सन रियली, नॉट इन माई फैंटेसी। ये जो इंसान है जिसके बारे में मैं इतना ज़्यादा सोच रही हूँ, या मेरा दिमाग बंद ही नहीं कर रहा है इसके थॉट्स बनाना, ये रियल लाइफ में कौन है, मैं इसके बारे में किस डेप्थ तक जानती हूँ चीज़ें। नॉट जस्ट इन, आप फैंटेसी मत बनाओ किसी की, रियल लाइफ में ये क्या है। द मिनट यू स्टार्ट राइटिंग आपको रियलाइज़ होगा कि हार्डली यू नो दिस पर्सन। 90% इट इज़ जस्ट योर ब्रेन जो गाने सुन के उसके बारे में पिक्चर्स बना रहा है, या फ्यूचर सोच के उसके बारे में। इट्स अ फैंटेसी जो आप अटैच हो चुके हो करके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट वे टू हील, गो नो कॉन्टैक्ट। डिस्टेंस हेल्प्स योर ब्रेन डिटॉक्स। बिल्कुल उस इंसान का मतलब मैं कट्टर भाषा में बोलूँ तो डिलीट द फोन नंबर, unfollow and literally remove that person completely from your space. और जब आप पहले रिमूव करोगे ये आपको तकलीफ होगी रिमूव करने को। द बिग पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज सो अटैच्ड ना मेंटली एंड इमोशनली टू दिस लिमरेंट ऑब्जेक्ट, ये इंसान को आप पहला तो ये कर ही नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी somehow you gather yourself together, you do it। तो बार बार आप किसी न किसी वे में you would want to hold on to that fantasy, because ब्रेन की ना एक एडिक्शन पैटर्न्स है, आप उसको जो फीड करोगे वो
उसको वही खाना पसंद आएगा। बचपन से आपने उसको फैंटेसी फीड की है, तो अब वो बड़े होके इंसानों पे ही फैंटेसी देगा, राइट? तो वो उसको वही खाना चाहिए। बट अब हम ब्रेन को बोलने वाले हैं कि नहीं, मैं बदलने के लिए रेडी हूँ, यू नो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आप अपने जर्नल में प्लीज़ लिखो। वॉट आर यू ट्राइंग टू फील थ्रू दिस पर्सन? इस इंसान के थ्रू मैं क्या फील करना चाहती हूँ? तो जब वो उसके थॉट्स एकदम घूम रहे हैं ना, आप उसके नॉन स्टॉप आपके दिमाग में, आप ये क्वेश्चन लिखो और पूछो वॉट एम आई ट्राइंग टू फील थ्रू दिस पर्सन। आपको अपने जवाब आएंगे, मुझे अटेंशन, लव, केयर, वॉट एवर। लेट इट कम आउट, लेट इट कम आउट। अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली मैं क्या फीलिंग क्रेव कर रही हूँ करके। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्ड अ फुल लाइफ। ओके, एक रूटीन बनाओ अपना, अपनी हॉबीज़ बनाओ। पेंटिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, मेकअप सीखना पसंद है, चेस खेलना पसंद है, फुटबॉल बास्केटबॉल खेलना पसंद है, वर्कआउट करना पसंद है। एक फुल लाइफ बनाओ जहाँ आपकी एकदम सुबह से लेकर रात तक आपकी दमादार रूटीन बैठी हुई है इन प्लेस। आपकी हॉबीज़ हैं, आपका काम है करके, यू नो। टेक सम मोर पैसिव वर्क ऑल्सो, कि यार चलो ऑन द साइड में सम साइड हसल वर्क भी लेती हूँ। सेल्फ केयर पे डालो, मुझे स्किन का अपने ध्यान देना है, मुझे हेयर केयर करना है, बॉडी केयर करना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, सीखो उसके बारे में। अ फुल लाइफ श्रिंक्स ऑब्सेशन। जब आपकी लाइफ फुल होती है ना, तो ये ऑब्सेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम होता है। इसको मैं एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आपने सीसॉ देखा है, पार्क्स में बच्चों का सीसॉ होता है। जैसे जैसे आपकी लाइफ फुल होती जाएगी वैसे वैसे आपकी ऑब्सेशन नीचे चली जाएगी, और जैसे जैसे आपकी लाइफ एम्प्टी होती जाएगी, जहाँ आपका कोई रूटीन नहीं है, आपकी कोई हॉबीज़, कोई काम, कोई सेल्फ केयर कुछ नहीं है, वैसे वैसे आप देखोगे आपकी ऑब्सेशन भरती ऊपर जाती चली जाएगी। सो बिल्ड अ फुल लाइफ। जिसकी फुल लाइफ होती है ना, वो बोलेगा भाई मुझे किसी की फैंटेसी के लिए टाइम ही नहीं है, आई हैव टू बस फोकस ऑन माई सेल्फ, यू नो। नेक्स्ट वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ओके, इसको चाहिए तो पेपर पर लिख के चिपका दो। रिप्लेस फैंटेसी विद ट्रूथ। सच्चाई क्या है? If that person wanted, that person would have called you, messaged you, texted you, met you every day, known you. अगर किसी को relationship चाहिए ना आपके साथ in a love romantic manner, that person will chase you. That person will call you, text you, make concrete appointments, go out on several dates to know you. That person will make it very clear to you that they are interested in knowing you, okay, and they are going to take time in knowing you. You know, if somebody says in the first meeting, you should slow down your horses, you should take your time to know somebody really well, okay? So truth में जियो। सच्चाई क्या है? If that person wanted to text you, call you, message you, meet you, date you, that person would have. What is the truth? You know, now next is doing deep emotional work, okay? इसका मतलब क्या है? You know, limerence is not about this person जिसके बारे में आप फैंटेसी कर रहे हो. Limerence is basically about your wounds. आपके बचपन का जो खालीपन है ना, जो लोनलीनेस है, जो दर्द है, जो अनसीन हो, अनचोजन हो, अनहर्ड हो, लिमरेंस इज़ अबाउट हीलिंग दैट चाइल्डहुड वुंड जहाँ आपको देखा नहीं गया, विच इन्वॉल्व यू सिटिंग इन विथ योर बचपन का फोटो इन योर हैंड एंड टेलिंग दैट चाइल्ड दैट आई एम सॉरी, तेरे पेरेंट्स ने तुझे देखा नहीं, तेरे पेरेंट्स ने तेरी बातें नहीं सुनी, तूने अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की, यू नो, उन्होंने तुझे चूज़ नहीं किया, एंड मैं तेरा बचपन वापस नहीं ला सकती हूँ, सो आई एम जेन्युइनली सॉरी। बट अगर तुम मुझे अभी साथ दो
तो मैं तुम्हें एक बढ़िया रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं हम। दैट्स हाउ यू टॉक टू दैट छोटा बच्चा। कैसे कहते हैं ना, एक लॉजिक की बड़ी बात आपको छोटे बच्चे को समझानी पड़ती है। मुझे याद है बचपन में वो कहते थे ना करके कि अर्थ है ना, अर्थ वो सन के चक्कर काटती है, गोल 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 गोल। तो वो दिमाग में बैठ गया। वैसे सेम वे आपको इस बच्चे को समझाना पड़ेगा कि हाँ, बचपन में देयर वॉज नोबडी जो तुम्हारे चक्कर काटता हो, जो तुम्हें समझे, तुम्हें ध्यान दे, केयर दे, इमोशनल सपोर्ट दे, इमोशनली तुम्हारे लिए अवेलेबल हो। बट यू नो व्हाट, नाउ मैं हूँ तेरे साथ। मैं तुझे रोज़ पूछूंगी, मैं तुझे रोज़ शीशे में देखूंगी, मैं रोज़ तुझे पूछूंगी तूने क्या खाना खाया, तू कैसा फील कर रही है, डू यू वांट टू डांस, आर यू फीलिंग सैड, हाउ आर यू फीलिंग। मैं आई विल डेली चेक इन विथ यू नाउ। उनकी गलतियाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बट टुडे एज एन अडल्ट तेरी मेरी पक्की दोस्ती, हम पक्की पक्की वाली दोस्ती कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ यू डू डीप इमोशनल टॉक विथ योर इनर चाइल्ड पिक्चर। एंड जब आप ये रोज़ करेंगे ना, धीरे धीरे नोटिस करेंगे वो वूंड्स हील भी होना शुरू हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब वो हील होंगे ना, आपके अंदर का बच्चा नाचेगा, गाएगा। एंड बोलते ना, वो सुकून रियलिटी में पाएगा। वो खुद ब खुद नेचुरली गिव अप करेगा टू चेज अ फैंटेसी आउटसाइड। वो बोलेगा मैं व्हाट इज़ दैट मीन, कि किसी के बारे में सोचूं, मेरी लाइफ यहाँ ही कितनी खूबसूरत है, मैं बच्चों के साथ गा रही हूँ, नाच रही हूँ, मैं डेट पे इसके साथ जा रही हूँ, मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। लेकिन आपका ना फोकस बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा करके। ऑल्सो गाइज, मेरे हिसाब से जर्नलिंग और प्रेयर, ये दो मतलब बहुत ही पावरफुल ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे। ये जो मैंने आपको अभी बच्चे का टॉक बताया ना, इसको मैं कहती हूँ इमोशनल रीपेरेंटिंग। आप ना सच बताऊँ, चाहे आप एक शादी में हो और आप तड़प रहे हो अपने पति का प्यार पाने के लिए, या आपकी शादी नहीं हुई है और आप तड़प रहे हो किसी को डेट करके एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने के लिए, देन द तड़प ना इज़ नथिंग बट आपके अंदर के बच्चे को बचपन में नहीं मिला गया वो प्यार। दैट्स वाई वो तड़प आ रही है। उसको वो प्यार अब दो, वो खुद ब खुद शांत होगा और आपके लाइफ में सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब मैं ये बातें बोल रही हूँ ना टुडे, आज मैं आपको बोलती हूँ, जिन बच्चों को बचपन में उनके माँ बाप से इमोशनल अवेलेबिलिटी मिली है, मैं कहती हूँ वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। इमोशनली अवेलेबल होना अपने बच्चों के लिए, ये मैं कहती हूँ आपकी माइंड का स्ट्रक्चर कितना सही रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप इमेजिन करो, एक ना बहुत अमीर घराने में एक लड़की है, लेकिन उसे इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स नहीं है, तो वो बाहर बड़े होके ना चेज़ करती है प्यार को। और एक है जो मीडियोकर हाउस में है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उस पर बहुत फोकस किया है, उसको तुम कैसा फील कर रही हो, तुमने क्या कब, दे हैव सीन हर, दे हैव हर्ड हर, उसके टैंट्रम सुने हैं, उसकी बातें सुनी हैं, हर चीज़ में उसको अटेंशन दिया है, वैलिडेशन दिया है, प्यार दिया है, समझाया है, विजडम दिया है। दिस इज़ लाइक इमोशनल पेरेंटिंग दी है, यू आर अवेलेबल फॉर दैट चाइल्ड ना। तो वो चेज़ नहीं करती है, इनफैक्ट लोग उसको चेज़ करते हैं, इट्स दी अदर वे राउंड। फिर वो जो बोलती है उसको वो क्वीन ट्रीटमेंट मिलती है, उसकी ऐसे फटफट मैनिफेस्टेशंस होती हैं। सो दीज आर द वोन्स। अब आप जब प्रे करोगे, जर्नल करोगे,
अकेले बैठ के सोचोगे कि हाँ मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि दिस इज़ द मैटर विथ मी, एंड आप अपने रीपेरेंटिंग करोगे अपने इनर चाइल्ड को, तो आप नोटिस करोगे धीरे धीरे आपके बिहेवियर्स बदलेंगे। अब एक हील्ड इंसान जिसे पहले लिमरेंस था बिफोर, अब ये हीलिंग करने के बाद आफ्टर उसके क्या बिहेवियर्स होते हैं वो बताती हूँ। आफ्टर ना दे डोंट ओवर थिंक मैसेजेस, वो इंसान का मैसेज है वो इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं उसके बारे में, वो ना ही चेस करेंगे उस इंसान को, ना ही बेग करेंगे उसके अटेंशन के लिए। आप बहुत काम फील करते हो उस इंसान के आसपास, आप बिल्कुल एंशियस नहीं होते हो। आप फैंटेसाइज करना बंद कर देते हो, आपके दिमाग में कोई अवेलेबल नहीं है ना आपके लिए, आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हो। पहला ही क्रॉस आ जाता है, व्हेन अ पर्सन इज अनअवेलेबल फॉर यू, यू आर लाइक नो, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। आप बहुत ग्राउंडेड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हो करके, इमोशनली प्रेजेंट होते हो, अपने आज में जीता शुरू करते हो, एंड यू चूज़ पीपल जो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। दैट मीन्स अगर आपने कॉल किया तो वो भी कॉल करते हैं, आपने अच्छे से बात किया तो वो भी, दे रेसिप्रोकेट योर लव योर फीलिंग्स। आप रेसिप्रोकेशन में बहुत बिलीव करते हैं, एंड यू वॉक अवे फ्रॉम कन्फ्यूजन। अगर कोई इंसान आपको कन्फ्यूज़ करता है ना कि अभी तो लव कर रहा था फिर सडनली नहीं करा, आप बोलते चल हटा सावन की घटा, ये कन्फ्यूजन नहीं चाहिए भाई। वॉट एवर इट इज़, कम स्ट्रेट डायरेक्टली, टेल मी वॉट यू फील, बी कंसिस्टेंट, बी इमोशनली अवेलेबल टू मी एंड शो मी एंड प्रूव मी, मुझे बताओ दैट दिस इज़ द पाथ यू वॉन्ट टू टेक, एंड अब ना आप जल्दी किसी के लिए फॉल फास्ट नहीं होते हैं, यू डोंट गेट इन टू एनी बडीज ट्रैप। अब यू डोंट फॉल फास्ट फॉर अ पर्सन, यू टेक योर टाइम, यू ऑब्जर्व द पर्सन अंदर बाहर, यू चूज द पर्सन, एंड देन यू स्टे सेंटर्ड इन द रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं तीनों मैंने। यू ऑब्जर्व द पर्सन रियली वेल, you don't jump into things, you choose a person wisely and you stay centered in that relationship। जहाँ आप centered होते हो ना एक रिश्ते में, that is the key okay of your healing, कि आप बहुत centered हो, बहुत calm हो उस रिश्ते में। अब आप fantasies नहीं बना रहे हो, आपको कोई emotional high नहीं मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स जो लोग प्रेयर करते हैं उनके लिए तो मैं यही करूँगी, ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग फॉर योर हीलिंग। डोंट ट्रस्ट दीज फैंटेसीज, दे आर माइंडलेस, यूजलेस। वर्क ऑन द प्रॉब्लम, प्रे एंड से गॉड मुझे आप हील करें लिमरेंस से। समटाइम्स ना गॉड के आगे आपको एक बच्चा बन के जाना और बोलना है, गॉड ये लिमरेंस है, मेरे ब्रेन ने बनाई है, बचपन के वूंड्स हैं, प्लीज़ मुझे हील करें इस लिमरेंस इशू से ना। अगर आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते हैं, मतलब सच्ची वाली प्यारी वाली रिलेशनशिप, देन ऑल्सो आई वुड स्टे ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रेयर। ऑर्डर देते ना हम लोग रेस्टोरेंट में जाके, आप गॉड को प्रे करो कि प्लीज़ गॉड प्रिपेयर माई हार्ट फॉर द लव दैट यू हैव चोजन फॉर मी। मेरे दिल को ना तैयार करें उस प्यार के लिए जिसे आपने मेरे लिए लिखा हुआ है। कोई फैंटेसी नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बट एक जेन्युइन रियल स्टेडी रेसिप्रोकल लव। दैट मीन्स दोनों तरफा, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। वो शाहरुख खान के डायलॉग्स अब आपको बकवास लगना शुरू होते हैं, आप बोलते हो हाउ स्टूपिड वन कैन बी, टू हैव दोज थॉट्स ना। आपको ना वो दिखता है कि भाई जिसने ये डायलॉग मारा है ये ट्रॉमा में है इंसान, आप बोलते हो भाई लिमरेंस है, हील योरसेल्फ। नाउ आप एक ऐसा पार्टनर गॉड को प्रे करते हो जो आपको, a partner who sees you, who chooses you, who respects you, and who matches your spirit, your growth and your purpose in life, और आप लिटरली गॉड को बोलते हो, गॉड प्लीज़ वो सारे दरवाजे बंद कर दे दैट लीड्स टू
डिस्ट्रैक्शंस और हार्ट ब्रेक बंद कर दे, मुझे जाना ही नहीं है उन रास्तों पे. क्लोज एवरी डोर दैट लीड्स टू हार्ट ब्रेक और डिस्ट्रैक्शन and guide me to the right person in the divine timing. Make my heart ready to receive real love with wisdom and confidence. ये ऐसे आप जब प्रे करोगे ना, तब आप नोटिस करोगे कि हाँ यार, God can really change things so beautifully. So मैं आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर लिख के दे रही हूँ, जस्ट इन केस आपको लगता है कि हाँ, ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है लिमरेंस है मुझे, मैं उस लिमरेंस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस इंसान के बारे में बहुत फैंटेसाइज कर रही हूँ. इस प्रेयर को सच्चे दिल से रोज़ बोलिए, ओके. एंड आप देखेंगे धीरे धीरे गॉड आपको गाइड करेंगे एंड आपकी हीलिंग बढ़िया वे में होना शुरू हो जाएगी. अब ये प्रेयर को सोने से पहले एक बार दिल से बोलना है, दैट्स अबाउट इट. ठीक है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड रिमेंबर, बी काइंड टू योर सेल्फ व्हेन यू आर हीलिंग योर वूंड्स. ये लिमरेंस तो बस एक वर्ड है, असली में देखा जाए तो ये चाइल्डहुड की लोनलीनेस है जो बाहर आ रही है करके. ये वूंड्स हैं बचपन के, गंदगी है बचपन की, जिससे बस बैठ के हमें साफ करना है, अंडरस्टैंड करना है. ठीक है.